हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू विद आकाश। आई होप थ्योरी आपको समझ में आ गया है। अगर थ्योरी में जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स को अभी मैंने समझाया, अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़रूर रिप्लाई बैक करूँगा। ओके, नाउ चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमें फाइंड करने हैं, फाइंड फोर व्हाट rational number, find four rational number which is equivalent to 4/7। ठीक है, 4/7 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 4/7 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में बताया है, उसी के कॉन्सेप्ट पे ये बेसिकली है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या नंबर है, 4/7। अब हमें 4/7 से रिलेटेड ही मीन्स इक्विवेलेंट इसके ही चार ऐसे रेशनल नंबर, चार यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, चार की जगह आप 8, 10, 12 मीन्स एनी देर इज नो लिमिटेशन। ओके, कितने भी आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड n नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू 4/7। इक्विवेलेंट होना चाहिए 4/7 के, अदरवाइज वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो देखिए 4/7 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/7 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 8/14। ठीक है, दूसरा 4/7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से। देखिए एक चीज ध्यान देना है, जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर सेम होना चाहिए। सो 4 3 12 एंड 7 3 21। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, 4/7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4/7 इक्वल्स टू 4/4 विच इक्वल्स टू 16/28। एंड एक और नंबर ले लेते हैं, 4/7 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ मैंने इक्वल लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 5/5। तो ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये 5 हमारे पास रेशनल नंबर आ गए विच इज इक्विवेलेंट टू 4/7। देखिए 8/14 को अगर आप सॉल्व करते हैं तब भी वो 4/7 आएगा। 12/21 को अगर आप सॉल्व करते हैं तब भी वो 4/7 आएगा। सो ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, ये इक्विवेलेंट किसके हैं, 4/7 के। हमने इसमें आपको जो नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किया है वो अलग अलग स्टेप्स में किया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 4/7 मल्टीप्लाई बाई 2/2 इक्वल्स टू 4/7 मल्टीप्लाई बाई 3/3 इक्वल्स टू 4/7 मल्टीप्लाई बाई 4/4 इक्वल्स टू 4/7 मल्टीप्लाई बाई 5/5। तो यहाँ पर देखिए एक ये मिला, एक ये, टोटल 4 रेशनल नंबर हमको मिल गए। ठीक है, सो ये था इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आंसर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4/7 इक्वल्स टू 8/14 इक्वल्स टू 12/21 इक्वल्स टू 16/28 इक्वल्स टू 20/35। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर। सो 4/7 से बोला कि भैया हमको 4 रेशनल नंबर हमको फाइंड करके बताइए जो कि इक्विवेलेंट है 4/7 के। सो हमने फाइंड कर दिया। सो इस तरह से आप रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, और वी कैन से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन और ये था आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाने की कोशिश किया है। नाउ चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि हम रेशनल नंबर तो फाइंड कर लिए, लेकिन रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे, वैसे ही इन सेम वे वी विल रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, सो representing
रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट क्या, 0, एंड इसको हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन लेफ्ट साइड में जो है वो हमारा नेगेटिव नंबर रहेगा एंड राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहेगा। कौन से नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रहेगा। जैसे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने इसको बोला 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ये हमारा y हो गया, इधर हो गया x, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दैट। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। अब 1 को 1/1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 को 1 इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर 2 को भी हम 2/1 3/1 4/1 5/1 लाइक दैट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे -1/1 -1/1 -2/1 -3/1 -4/1 -5/1। तो एक तो ये होगा कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेकिन अगर हम इसके बीच की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके बीच की बात करें, जैसे यहाँ की बात कर लें, जो हमने डॉट बना रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट, अब देखिए 0 1 के बीच में क्या आएगा, इसका मिडिल क्या होगा, 0.5 आएगा, दैट इज 1/2 आएगा। इसके बीच में क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.5 आएगा। सो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी है ये, हमने यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट O ले लिया, इधर हमारा क्या हो गया, y हो गया, इधर क्या हो गया, x हो गया, एंड यहाँ पे ये नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर्स को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.5। ठीक है, 2/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1, 3/2 को सॉल्व करेंगे आएगा 1.5, 4/2 को क्या है सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। तो देखिए यहाँ पे आएगा इसका वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी क्या 1.5, इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 2.5, इसकी वैल्यू आएगी 3। सो आप देख सकते हैं कि जो हम अभी ऊपर वाले में रिप्रेजेंट किए थे उसमें हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाई 1 1 1 किया था। ठीक है, सो बेसिकली हमने नंबर्स को ही रिप्रेजेंट किया था डिवाइड बाई 1 के फॉर्म में। सो उसमें हमने कोई 0.5 या बीच का वैल्यू नहीं लिया था। लेकिन सेकेंड वाले में देखिए मैंने क्या किया है कि वहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया सभी को। सो हमको बीच की वैल्यू मिल गई, 0 और 1 के बीच की वैल्यू मिल गई, 1 और 2 के बीच की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव साइड की बात करें तो -1/2 -2/2। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हम सेम नंबर से डिवाइड करें, ऊपर वाले में भी सेम नंबर से कर रहे हैं, नीचे वाले में भी सेम नंबर से कर रहे हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। सो इस तरह से हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। दिस इज द वे, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट। एंड अगेन जो इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, वो बराबर होनी चाहिए, ये मिस मत करिएगा। जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए, ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ऐसे समझा दिया है रफली, लेकिन ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए क्योंकि आप स्केल से बनाओगे, तो स्केल से जब आप बनाओगे सो डिस्टेंस शुड बी इक्वल। तो जो ये यूनिट्स हैं ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, डार्क मोड ले लेते हैं कि 2 होल 3/8 को, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट करना है
नंबर लाइन पे, और रियल लाइन। नंबर लाइन रियल लाइन बराबर ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक है, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर यहाँ पे देखिए लिखा नहीं कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 होल 3/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए और रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि P अपॉन Q के फॉर्म में जो ये पार्ट है, अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में है तो आप समझ जाइएगा कि ये रैशनल नंबर है। ओके, चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी। हम एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। एक हमने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। सेंटर पॉइंट क्या ले लिया, O। जब आप स्केल से, यहाँ मैं मेंशन करता रहा हूँ, स्केल से आपको नंबर लाइन को बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, 2 होल 3/8 दिया है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 8 2 जा 16, 16 + 3 19, सो 19/8, ठीक है, ये आएगा। लेकिन आप इस तरह से मत करिएगा, इसको 2 भाग में हम डिवाइड कर लेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, ये 2 एक सेपरेट हो गया, 3/8 सेपरेट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, इसको होल में मत, इस वाले में 19/8 के फॉर्म में मत लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको इसको क्या करना है, जो होल पार्ट है उसको अलग कर लेना है, एंड जो डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको अलग कर लेना है। तो हमने 2 को सेपरेट कर लिया, 3/8 को सेपरेट कर लिया। जब आप स्केल से ये नंबर लाइन को बनाएंगे या रियल लाइन को आप जब ड्रॉ करेंगे, सो जो ये डिस्टेंस है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अगर आप एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं या 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सबके बीच में उतना ही गैप होना चाहिए, और 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 0 लिखा, अब यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या गया 1, ये 2, ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं आएगा 3, ठीक है। आपको ऐसे ड्रॉ करना है। सो हमने क्या कर लिया, हमने सब पार्ट को भी ले लिया है, 0 1 2 3। अब 0 और 1 के बीच में हमने ले लिया है 2 सेंटीमीटर का गैप। आप भी ऐसे ही करिएगा, 0 1 के बीच में कितना गैप लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर का, एंड 2 to 3 में क्या लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, हमने ले लिया गैप। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने रफ कर दिया, ये जो बीच वाला था इसको हमने रफ हटा दिया, ठीक है। तो 0 1 2 3 दोनों सबके बीच में गैप कितना है, 2 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा 2 हो गया, 2 तो आ गया, लेकिन 3/8 भी है, तो मतलब 2 से ज़्यादा ही होगा, जो नंबर होगा 2 से ज़्यादा ही होगा। अगर 19/8 को डिवाइड करेंगे आप, तो अगर डेसिमल में लिखते हैं तो कितना आएगा, 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24 एंड समथिंग फिर और आएगा, ठीक है, एंड 8 5 जा आई थिंक 2.35 आना चाहिए, इसको डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। नाउ तो अब 2 से क्या है, नंबर ज़्यादा ही है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, उतने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे किसको, 2 और 3 के बीच में जो गैप है। 2 और 3 के बीच में गैप कितना है, 2 सेंटीमीटर का। तो जो 2 सेंटीमीटर है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में। देखो डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 लाइन्स को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, इसमें ट्रिक यही है, जो होल नंबर था उसको आपने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, 2 पे हमने मेंशन कर दिया। लेकिन 3/8 को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है, जो कि क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 8,
तो जो 2 और 3, 2 और 3 के बीच में जो हमारा गैप है उसको आपको इक्वली कितने भाग में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में, 8 उसमें डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करना है 8 को। ओके। एंड अगर यहाँ पे 7 लिखा रहेगा, अभी कोई बोलेगा सर अगर 7 लिखा रहेगा देन तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 4 लिखा रहेगा तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। मीन्स डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर लिखा होगा उतने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। So, जो 2 और 3 है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है हमने डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट, अब ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या लिखा है 3। ठीक है, तो जो हमने डिवाइड किया था तो वहाँ पे से 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे। कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स। सो 1 2 3, यहाँ पे हम पहुँच गए। सो ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे हम एक एरो बना दे रहे हैं डाउन, यही हमारा क्या है 2 होल 3/8। सो ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं P। ये जो पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये P है। सो जो P है उसकी वैल्यू क्या है 2 होल 3/8। यही हमारा आंसर है। सो इस नंबर लाइन को आपको इस तरह से बनाना है। नेगेटिव वाले साइड्स को नहीं देखना, लेफ्ट साइड में नहीं देखना, हमें जो वैल्यू दिया रहेगा उसकी तरफ बनाना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बनाएंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है तो हमें दोनों तरफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान इतना देना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होल में है, जैसे 2 यहाँ पे होल में था तो हमने 2 को मान लिया कि हाँ यहाँ 2 यहाँ तक हम आ गए, ठीक। बट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है 3/8, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना है। उसके बाद 2 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2 और 3 के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है। जैसे मैंने बताया था कि गैप शुड बी इक्वल बिटवीन 0 1 1 2 एंड 2 3, सभी के बीच में 0 1 है, यहाँ पे भी गैप इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए, वहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो वो चीज़ है। तो उसके बाद हमने क्या बोला कि आपको जो डिनोमिनेटर है उसको देखना है। तो डिनोमिनेटर में क्या था 8 था, तो जो 2 और 3 के बीच में था उसको डिस्टेंस को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगेन जो भी डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 लिखा रहेगा तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 4 लिखा रहेगा तो 4 पार्ट्स में करना पड़ेगा, एंड अगर 8 पार्ट है तो 8 पार्ट, यहाँ 8 लिखा था तो हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में लिखा था 3, तो हम 3 स्टेप आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे एरो हमने जो शो किया है ये 3 पार्ट्स है, तो 3 स्टेप में हमने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। अगर यहाँ पे 5 स्टेप लिखा होता तो हम कहाँ पहुँचते 1 2 3 1 2 3 देन अगेन 4 5, तो यहाँ पे हम पहुँचते, ठीक है। लेकिन लिखा क्या था, लिखा था 3, तो हम 3 स्टेप आगे बढ़े। इसको हम हटा देते हैं कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हम 3 स्टेप में मतलब है कि 3 पॉइंट आगे बढ़ना, 3 लाइन आगे बढ़नी। यहाँ देखिए जो सब डिवीज़न, इसको हम बोल सकते हैं सब डिवीज़न, ठीक है। ये सब डिवीज़न है, जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है वो सब डिवीज़न है, एंड जो ब्लैक से हमने ये लाइन को रिप्रेजेंट किया है इस वाले को, ये वाला, ये क्या है, ये मेन डिवीज़न है। तो मेन डिवीज़न की डिस्टेंस कितनी थी 2 सेंटीमीटर, एंड जो सब डिवीज़न था, सब डिवीज़न का डिस्टेंस कितना था, जो डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा उतना। तो इस तरह से हम नंबर लाइन को इस तरह से हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कैसे हमने किया है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि नहीं आया है, आप हमको बताओ, उसको भी हम समझा के वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं होमवर्क। आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, यहाँ पर रेड से, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, असाइनमेंट है। क्या है, सेम रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट व्हाट। अब यहाँ पे हम दूसरा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्या क्वेश्चन है, -1 होल 5/7 एंड 3 होल 4/9। इन दोनों को
आपको रियल लाइन और वी कैन से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्या है, दोनों रेशनल नंबर है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अभी हमने पिछले वाले को सॉल्व किया है उसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है, बट ध्यान देना है कि इस बार नेगेटिव नंबर भी है, तो इस बार नंबर लाइन के लेफ्ट एंड राइट दोनों पे आपको रिप्रेजेंट, आप चाहो तो अलग अलग नंबर लाइन बनाइए, उस पर आप शो करिए, चाहिए तो आप एक ही नंबर लाइन बना के दोनों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, ठीक है ना। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट, इसमें मैं हिंट दूंगा, रिप्रेजेंट 8/5 and -11/7 on रियल लाइन। ठीक है, अब ये 8/5 और -11, अभी कहोगे सर आपने इस तरह का तो बताया नहीं एग्जाम्पल। देखिए जो अभी हमने पीछे बताया है वो यही था। अगर आप ये 19/8 को देखेंगे, ठीक है, तो मैंने सॉल्व करके 19/8 लिखा था, अभी मैंने रिवर्स दे दिया है। अब 8/5 है, 8/5 को पहले आपको उसके होल नंबर और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो मैं आपको एक सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन होल के फॉर्म में। सो अगर आप 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आया 3, तो 1 होल 3/5। ठीक है, आ गया ना उसी फॉर्म में जो हमने पीछे अभी यहाँ पे दिया है, -1 होल 5/7, उसी के फॉर्म में भी आ गया कि 1 होल 3/5। सो ऐसे ही -11/7 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर नंबर लाइन और रियल लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करना है, एंड उसके बाद आप हमें कमेंट बताइए कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा तो बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सॉल्व करवा के फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही मिस्टेक्स होती हैं। एंड देन देखिए 2 मार्क्स से क्वेश्चन तो 100% इस पे पूछे जाते हैं, सो बेटर है कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आज की वीडियो में इतना है, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। मैंने सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझाने की कोशिश किया है, साथ मैंने कुछ एग्जांपल भी समझाया है। नाउ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी का सीरीज होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, तो फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर वो हम देखेंगे, एंड कितने नंबर्स को फाइंड करना है वो देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन फॉर एग्जांपल 3 and 4, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, सो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करो जो कि आपके साथ पढ़ रहा हो सेम क्लास में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन कर दीजिएगा। ओके, लाइक करिए, अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। They'll be calling me royalty.